ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज माता कलीसिया प्रभु यीशु के पवित्रतम हृदय का महोत्सव मनाने के लिए हर श्रद्धालु को गिरजाघर में आमंत्रित करती है। प्रभु कहता है, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोग आप मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा स्वभाव नम्र और विनीत है। आज मैं प्रभु यीशु के हृदय के बारे में मैं एक छोटा सा इतिहास आपके सामने रजू करने वाला हूँ। सिस्टर फॉस्टिना कोवाल्स्को पोलैंड में रहती थी। उनका जन्म वहाँ पोलैंड में हुआ था। उनकी उम्र लगभग 20 साल की थी। तब उन्होंने आ लेडी ऑफ मर्सी इस संस्था में वो जुड़ी हो गई थी और उन्होंने वहाँ बहुत सारा ईश्वर का साथ देना यह तय कर लिया था। जब उस संस्था में वो जुड़ी हो गई थी तो उन्होंने 13 साल के लिए उन्होंने ईश्वर की सेवा की थी और उस सेवा में ईश्वर के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा था। छोटी आयु में वो ईश्वर के पास चली गई। 5 अक्टूबर 1938 में वो स्वर्गवास हो गई। जब संत पोप जॉन पॉल द्वितीय उन्होंने सिस्टर फॉस्टिना के डायरी को देखा तो उसके डायरी में प्रभु यीशु के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा था और उन्हें लगा कि वो डायरी अगर मैं पढूं तो उसके बारे में जो लिखा है, यीशु के बारे में जो लिखा है, ये मुझे मालूम होगा और दुनिया को भी मालूम पड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने वो डायरी पढ़ना शुरू कर दिया। तो प्रभु के बारे में सिस्टर फॉन्सेना ने बहुत कुछ लिखा था। उन्होंने कहा था कि प्रभु के पवित्रतम हृदय की भक्ति हर गिरजाघर में होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने बहुत कुछ कोशिश की थी, बहुत कुछ प्रयत्न किया था। और वो कहती है कि एक दिन मैं ऐसे ही बैठी थी तब प्रभु का दर्शन मुझे हुआ। उस दर्शन में मैंने देखा कि प्रभु ने शुभ्र वस्त्र पहने हैं, उनका हाथ मेरी ओर है और उनके हृदय से कुछ किरणें बाहर निकल रही है। मुझे ऐसा लग रहा था कि उनके हाथ मुझे आशीष दे रही है। उनका दूसरा हाथ उनके हृदय में था और उनके हृदय से 2 किरणें बाहर निकल रही थी। वो किरणें का कलर के रंग एक लाल और एक सफ़ेद था। सफ़ेद कलर पानी जैसे दिखाई दे रहा था और जो लाल रंग था वो खून की तरह दिखाई दे रहा था। सिस्टर फॉन्सेना को लगा कि वो सफ़ेद रंग है, वो पानी जैसा दिख रहा है, उसका मतलब है कि प्रभु के हृदय में से पानी निकल रहा है और वो पानी हमें हमारा जो पाप हमने किया है वो पाप से हमें धो डालता है। और दूसरा जो किरण लाल रंग का था वह खून का रंग है ऐसा उनको लग रहा था। वो खून का किरण है ऐसा उनको लग रहा था और उस किरण से, उस लाल रंग से उन्हें पता चल गया था कि वो ईश्वर का खून है और वो खून से हमें नया जीवन मिलता है। और उन्होंने देखा कि वो दर्शन जो उन्हें हो गया था वो सचमुच ईश्वर ने उन्हें दर्शन देकर, आशीष देकर उन्हें आशीर्वादित किया था। जब संत पोप जॉन पॉल द्वितीय ने उनकी डायरी पढ़ी, ईश्वर का दर्शन उन्हें हुआ, तब उन्होंने सिस्टर फॉन्सेना कोवाल्स्को को 30 अप्रैल 2000 को उन्हें संत पद घोषित कर दिया गया था। सिस्टर फॉन्सेना ने जीवन में प्रभु के बारे में, प्रभु की सेवा के बारे में बहुत कुछ लिखा था। जो भी उस डायरी में उन्होंने लिखा था वो सब सही था। आज हम बहुत सारे लोगों के घरों में प्रभु यीशु के पवित्रतम हृदय की तस्वीरें हम देखते हैं। जो तस्वीर हम देखते हैं वैसी तस्वीर की जो वर्णन
सिस्टर फॉस्टिना ने अपने जीवन में किया था, वो जो दर्शन उन्हें हुआ था वही दर्शन वो हमें तस्वीर से मिलती है, तस्वीर से हमें दिखाई देती है। और उस तस्वीर अगर हम देखेंगे तो सचमुच प्रभु यीशु का जो प्रेम है, दया है, शांति है, करुणा का भाव उस तस्वीर से हमें दिखाई देता है। जो सिस्टर फॉस्टिना ने हमें बताया था वो सब कुछ वो तस्वीर के अनुसार हमें दिखाई देता है। वो तस्वीर हमें प्रेम का प्रतीक के बारे में बताता है। वो प्रेम क्या है ईश्वर ने हमें दिखाने के लिए सिस्टर फॉस्टिना ने बहुत कोशिश की थी। जो प्यार करता है वो हमेशा प्यार में आगे बढ़ता है, और वही प्यार सिस्टर फॉस्टिना ने इस तस्वीर के बारे में हमें बताया है। आज जो व्यक्ति जिसके हृदय में प्यार है वो हमेशा प्यार के बारे में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वो प्यार हमेशा वो दूसरों को देता है। प्यार के बारे में हमने बहुत कुछ कहानियाँ, बहुत कुछ सिनेमा, बहुत कुछ संगीत सुने होंगे, पर प्यार क्या है, प्यार में ऐसा क्या आकर्षण है जिससे बहुत सारे लोग आकर्षित हो जाते हैं। वो प्यार जो आकर्षित करने वाला है वो प्यार हमें ईश्वर से मिलने वाला है। वही है प्रभु यीशु का पवित्रतम हृदय का प्यार। एक दिन मदर तेरेसा के कॉन्वेंट में एक लड़का आया था, पर वो कॉन्वेंट का गेट बंद था। तब वो छोटा सा लड़का गेट खड़खड़ा रहा था। तब बहुत सारे सिस्टरों ने देखा कि एक छोटा सा लड़का गेट के सामने आ रहा है, वो गेट खड़खड़ा रहा है, पर वॉचमैन दरवाजा के गेट नहीं खोल रहा है। मदर तेरेसा ने वॉचमैन को कहा कि उस लड़के को अंदर आने की परवानगी दे दो। तब मदर तेरेसा ने छोटे लड़के से कहा, आप बहुत नाराज लग रहे हो, क्या बात है, क्यों आप इतने दुखी हो। तब उस छोटे बच्चे ने मदर तेरेसा को कहा कि मदर, मैं घर में गया था तो मेरे मम्मी ने मेरा अस्वीकार किया है। बाद में मैं मेरे पापा के पास गया, पर मेरे पापा ने मेरा अस्वीकार किया है, पर मैं उधर रहा नहीं। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना था, आप दूसरों के ऊपर बहुत प्यार करते हो, इसलिए मुझे वो प्यार चाहिए था, इसलिए आपके कॉन्वेंट में मैं आया हूँ। क्यों आप वो प्यार मुझसे करेंगे, आप मेरा स्वीकार करेंगे। यह सुनकर मदर तेरेसा शांत हुई और वो घटना पर वो विचार करती है और वो कहती है, जो दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भूख से, वो रोटी से भूखे हैं, पर दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्यार से भूखे हैं। इसलिए मदर तेरेसा ने जो लोग रोटी के लिए भूखे उनके लिए उन्होंने काम चालू नहीं किया, पर जो प्यार के लिए भूखे उनके लिए उन्होंने बहुत सारा काम शुरू कर दिया। और मदर तेरेसा कहती है, जब मैंने गरीबों के लिए काम चालू कर दिया, तब प्रभु का आत्मा, प्रभु की सहायता, प्रभु की सेवा की आशीर्वाद मेरे जीवन में आया और वो आशीर्वाद मेरे सिस्टरों को मिला। और उसके वजह से आज मैं सचमुच कहती हूँ कि उस छोटे के बच्चे के वजह से मुझे ईश्वर क्या है, ईश्वर का प्यार क्या है, वो समझ में आ गया। प्रभु ने हमारे इस दुनिया पर इतना प्यार किया कि उसने उसका एकलौता पुत्र हमारे लिए दिया। जो उसके पर विश्वास रखता है वो कभी मरता नहीं, तो उसे नया जीवन प्राप्त होता है। वही है ईश्वर का आत्मा, वही है ईश्वर का प्रेम जो हमें सबको मिला है। प्रभु यीशु के जीवन के बारे में हम देखेंगे तो उन्हें जब वो जीवित थे तब बहुत सारे लोगों ने उन पर झूठे इल्जाम लगाए थे, उनको क्रूस पर चढ़ाया गया था। फिर उन्होंने क्या कर दिया, उनको जो शत्रु थे, उनके जो दुश्मन थे, उन्होंने क्षमा कर दिया और उनके पिता को उन्होंने प्रार्थना की कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वो लोग नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। वही है पवित्र आत्मा, वही है ईश्वर का परम प्रियतम हृदय
जो हृदय की भावना हमारे आगे कर देती है, वही है ईश्वर का प्रेम। और इसलिए आज के ये महोत्सव में प्रभु हमें एक ही संदेश देना चाहता है कि सबसे बड़ा प्यार क्या हो सकता है। कोई मित्र उसका प्राण दूसरों को देता है, वही है सबसे बड़ा प्यार। और वही प्यार प्रभु ने उसके जीवन के अनुसार हमें दिया है। आमीन।